चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अपन आ जाते हैं एक छोटे से टॉपिक में जो अपन ने लीव कर दिए थे फिलहाल। दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अपन ने पहले क्या पढ़े? प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड में जो चेंजेस आए बिकॉज ऑफ प्राइस। फिर हम लोगों ने पढ़े इनकम इलास्टिसिटी, डिमांड में जो चेंजेस आए बिकॉज ऑफ इनकम। पढ़े कि नहीं पढ़े अपन लोगों ने? अब अपन पढ़ेंगे डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू, ध्यान देना, ड्यू टू प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स and due to price and availability of complementary goods। कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर प्राइस पे कोई चेंज आया तो डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस पे चेंज आया तो डिमांड में क्या फर्क। सिंपल थॉट है यार। दो एग्जांपल देता हूँ, कभी भूलना मत, क्योंकि अपन लोग क्या फेमिलियर है इन चीज़ों से। ओला, उबर और तुम्हारा स्विगी, जोमेटो, इस तरीके से समझो इसको। क्लोज सब्स्टिट्यूट से बहुत ज़्यादा नाइकी, एडिडास, रिबॉक, ये सब क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। टैक्सी इज नॉट ए क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ओला उबर, अंडरस्टैंड। ऑटो वाला इज नॉट ए क्लोज, दे आर नॉर्मल सब्स्टिट्यूट्स। जब ओला नहीं मिलती तो हम उबर की तरफ जाते हैं, ऑटो की तरफ नहीं जाते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है। क्या मतलब हुआ इसका कि जब क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हमें पता है कि दोनों की क्वालिटी और दोनों का ब्रांड वैल्यू सेम है। वो तो हमारी जैसे ब्रांड लॉयल्टी होती है, या एक कि नहीं यार ये लेंगे हम लोग, एक होता है ना ऐसा। कहने का मतलब ये है कि अगर 50 रुपए में मुझे ओला कहीं पहुंचा के दे रहा है और वही डिस्टेंस मुझे अगर 40 में उबर देगा तो डेफिनेटली उसकी डिमांड पे चेंजेस तो आएंगे। तो अब दूसरी बात मैंने आपको पढ़ाया था, सब्सटीट्यूट गुड्स में पॉजिटिव चेंज आता है कि जब एक का प्राइस बढ़ता है तो उसकी वजह से दूसरे की डिमांड बढ़ती है ना। अगर जिसका प्राइस बढ़ा है वो महंगा हो चुका है दूसरे के मुकाबले। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अपन ने रिलेशन कुछ और पढ़े थे, वो इनवर्स था। अगर दूध महंगा हुआ तो दूध से बनने वाली हर चीज महंगी होगी, तो उस पर फर्क पड़ेगा। कोयला महंगा होगा तो कोयले से बनने वाली बिजली महंगी होगी, तो फिर हम कोई और साधन ढूंढेंगे। मैंने बताया पेट्रोल महंगा होगा तो पेट्रोल कार महंगी लगेगी आपको, तो आप डीजल की तरफ जाओगे। इस तरीके की चीजें हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो आप लोगों को पता है, तो इस पे जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आज हम लोग इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो हम लोग देखते हैं ना भाई कितने वाईफाई वाले हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हमको छतरी लगानी है, टाटा स्काई लगाना है, डिश टीवी लगानी, तो सब्स्टिट्यूट्स देखते हैं ना, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। बस यही है, बहुत आसान है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कॉमोडिटी, ये वन कॉमोडिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटी, है ना। तो लिखा है ना इसमें, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। अगर ये ए की बात ले लें और बी की, तो ये ए ओला भी हो सकता है, और ये तो उबर हो गई, और यही ए मिल्क भी होगा, और फिर यही बी इससे बनने वाली जो चीजें होंगी जैसे कि टी, कॉफी, है ना। मतलब दोनों को फॉर्मूला उसने सेम में ही दे दिया। सिर्फ फर्क क्या होगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव दिखेगा आपको, है ना। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो चेंज आएगा वो इनवर्स होगा, नेगेटिव दिखेगा। कैसे, हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया कि परसेंटेज चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए। अब ये ए ओला हो सकता है, यानी यहाँ तो अभी एग्जाम्पल उबर को ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी है, ये हो जाता है आपका ओला। अब सेम यही ए आपका टी भी हो सकता है, और यही भी आपका मिल्क भी हो सकता है। सही बोल रहा हूँ ना? मतलब मैंने उल्टा लिख दिया बट आपको समझाने के लिए। ए बी को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट दोनों में दिया है। अब क्या दिया है यहाँ फॉर्मूला देखो, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए ड्यू टू प्राइस ऑफ बी, है ना। कि ओला की क्वांटिटी में फर्क पड़ा क्योंकि शायद उबर महंगा हो गया था, सस्ता हो गया था, जो भी हो। सेम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी आएगा, पेट्रोल, पेट्रोल कार, पेट्रोल। फिर ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इस पर दिक्कत ही नहीं होने वाली आप लोगों को, है ना। तो अगर हम लोग लें फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए, अगर आपको लें, तो अगर मान लेते हैं ओला का प्राइस था 1 किलोमीटर का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50 रुपये ओरिजिनल प्राइस। उस वक्त उबर की डिमांड थी, उस वक्त उबर में 1000 लोग जाते थे वहाँ, एग्जाम्पल। तो ओरिजिनल प्राइस हो गया ओला का 50, और ओरिजिनल डिमांड कितनी हो गई उबर की? 1000। ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ओला का प्राइस हो गया 60 रुपीज, उसी उसी डिस्टेंस का प्राइस। तो उबर की जो डिमांड है उसमें डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज आएगा अगर वो ओला से सस्ता है, तो हम ऐसा मान लेते सस्ता है। तो
2000 लोग जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि लोग पैसे बचाते हैं। अब कैसे निकालेंगे सर? फॉर्मूला तो वही है, न्यू माइनस ओल्ड, तो आपने बताए थे। तो न्यू डिमांड कितनी है? 2000। पुरानी कितनी थी? 1000। तो चेंज इन डिमांड कितना है? 1000। पड़ा ना? न्यू प्राइस कितना है? 60। ओल्ड प्राइस कितना था तुम्हारा? 50। 10 से। अब इसको फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं, ये आपके पास में। चेंज इन डिमांड कितनी आई? 1000। ओरिजिनल कितनी थी? 1000 ही थी ना। चेंज भले 2000 हुआ तो अपन 2000 थोड़ा ना लिखेंगे। ओरिजिनल प्राइस कितना था? 50। और चेंज कितना हुआ? 10 से बढ़ा। क्या फॉर्मूला? आंसर आपको कितना आएगा आंसर? ये तो दिख रहा है ना, कितने से जाएगा? 5 जैसे 5 ग्रेटर देन 1। अभी पता है हुआ तो वैल्यू मोर देन 1 ही बेसिकली आ सकती है, मोर देन 1। देखो यहाँ लिखा भी है पॉजिटिव, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, बट एक का प्राइस बढ़ रहा है दूसरे की डिमांड। अपन एक एग्जांपल के थ्रू अपन ने समझने की कोशिश की, ठीक है। किसी को टी अपन टी शुगर के एग्जांपल मिल सकते थे, टी मिल्क के एग्जांपल मिल सकते थे, तो अलग रिलेशन आएगा। फॉर एग्जांपल टी जो है, अब उसको 1000 लोग एक जगह पर, बेसिकली एक जगह पर, और उस वक्त मान लेते हैं भाई मिल्क जो है वो 20 रुपीज लीटर है, एग्जाम्पल समझाने के। अच्छा, तो वो मिल्क डलता है भाई चाय में, चलो समझ में आ गई बात। अब आपको मान लेते हैं भाई मिल्क का दाम बढ़ गए, मिल्क का दाम हो गया जी 40 रुपये लीटर, और तेजी से बढ़ा भी है, तो दिक्कत वाली बात नहीं। तो मान लेते हैं लोगों ने चाय, दूध की चाय भी ना कर दिया भाई, काली चाय पियो, मतलब क्या बंद ही कर दिया। ये आ गया जी 50 500, ये भी नहीं, तो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो गया, ये भी हो सकता है। तो अब इसको कैसे लेंगे? तो न्यू न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड लेंगे। तो न्यू डिमांड अभी कितनी है? 500। कितनी थी? 1000। तो मैंने बताया था आपको माइनस में आ जाएगा, तो माइनस को कंसिडर, माइनस 500 आएगा, छोटे से बड़े को माइनस किया ना। न्यू प्राइस कितना जी? 40। ओल्ड कितना था? 20। 20 आ जाएगा। अब फॉर्मूले में पुटअप कर दो आप, चेंज इन डिमांड ऊपर आता है, चेंज हुई 500 से, 500 से कम हुई ना। ओरिजिनल कितनी थी? 1000। ओरिजिनल प्राइस कितना था? 20। और चेंज कितने से? 20 से, क्योंकि 20 रुपए से ही बढ़ा ना। अब इसको आप डालो, आपको क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। अब ये आप सॉल्व करके देंगे मुझे, ठीक है, कि 2/1 आएगा कि 1/2 आएगा, कि 1/2 आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा 1 से कम आएगा, इतना मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है ना, इनवर्स। और जीरो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता एक के प्राइस के दूसरे के डिमांड पर। जैसे कि नॉन रिलेटेड गुड्स, टी एंड बुक्स। अब चाय महंगी हुई तो उसका किताब से क्या लेना देना, फोन महंगा हुआ तो उससे आपकी हाफ पैंट का क्या लेना देना, समझ में आ रहा ना क्या बोल रहा हूँ? पानी महंगा हुआ तो उससे गॉगल का क्या लेना देना, इस तरीके नॉन रिलेटेड गुड्स। बट ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये समझा आपको किस तरीके से? और ये हुआ भी है ना यार। आप जियो आइडिया वोडाफोन का डालोगे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकलेगा, वो रिलेशन मोर देन 1 ही आएगा सब्सिट्यूट में, क्योंकि जियो सस्ता था बाकियों के मुकाबले, तो उसकी डिमांड बाकियों से बहुत ज्यादा बढ़ी है। समझ में आया? ये पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा बेसिकली तो प्लस में ही आता है, इसका आंसर मोर देन 1 ही आता है। ये 0 से 1 के बीच में आता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। मान के मत चलना, बड़ी तो 0 होती है ना। क्रॉस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज पॉजिटिव इन नेचर एंड ग्रेटर देन 1। बेसिकली तो अपन ऐसे अगर निकाले तो वो तो इक्वल टू 1 भी आ सकती है, कि इतने परसेंट से मेरा प्राइस बढ़ा तो इतने परसेंट से डिमांड बढ़ी। क्रॉस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नेगेटिव, नेगेटिव लिखा ना। एंड क्रॉस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ नॉन रिलेटेड गुड्स आर 0, जैसा लिखेंगे आप अपनी कॉपी में। इस पे शॉर्ट नोट आपको आ सकता है 3 नंबर का। आराम से वीडियो देखना, आराम से समझना, दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से समझाया हूँ, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मुझे। और आपको फॉर्मूले में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, आपको भले फॉर्मूले पे क्वेश्चन ना आए, बट हमें लेके चलना है कि नया कोर्स से आ सकता है, तो ऐसे इजी क्वेश्चन ही आएंगे इस पे, आएंगे 2 नंबर के। तो आपको बता दो चुका हूँ कैसे क्या में पुटअप करना है आपको, और न्यू माइनस होल्ड करके कैसे निकालना है। अगर मैं निगेटिव साइन को लेता तो वहां फिर निगेटिव में आता आंसर, समझ में आ रहा ना। तो अपन निगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हैं, निगेटिव में आता ना, -500 ले दो, ठीक है।
तो इतना अगर हो जाता है तो मुझे बताओ, क्योंकि फिर अपने चैप्टर के सिर्फ 3 टॉपिक रह गए हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। 2 मेथड रह गई है, 2 से 3, और एक लास्ट इंपॉर्टेंस। ठीक है, चलो ठीक है।